हरिशरणम। आज का हमारा प्रसंग है रामायण का, रामचरितमानस। ये जो प्रसंग है ये तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं है। दक्षिण में महर्षि कंबन के द्वारा रचित रामायण, जिनका नाम है इराम अवतारम, उन्होंने इस प्रसंग को इस माध्यम से बताया है कि जिस समय सीता मैया का हरण रावण के द्वारा किया गया, तो भगवान श्री राम द्वारा वन वन भटकने के बाद भी मैया सीता को जब प्राप्त नहीं किया गया, तो अनेक समय बीत जाने के बाद हनुमान जी महाराज से भगवान की भेंट हुई है और वानरराज सुग्रीव से मिले हैं। जब उनको इस प्रसंग का पता चला कि वानरराज सुग्रीव की पत्नी का हरण उनके भाई बाली ने किया है, अनीति से उसका राज, उसका तेज, उसका सारा साम्राज्य बाली के पास में है, तो अनीति का शब्द सुनते ही, अन्याय का शब्द सुनते ही भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। तत्पश्चात सुग्रीव ने श्री राम प्रभु का न्याय की रीति पे, सत्य की रीति पे, धर्म के पद पर चलते हुए श्री राम प्रभु का साथ देना उचित समझा। हनुमान जी द्वारा सीता मैया का खोज कर पता लगाना, अशोक वाटिका जाना, मैया सीता से भगवान श्री राम के वचनों के कहे अनुसार उनको बातें बतानी, मैया सीता का श्री राम प्रभु को उनके द्वारा कहे गए कथन श्री राम को सुनाना और प्रभु श्री राम का रामेश्वरम आना, ये सब क्रम चलता रहा। और जब समुद्र पर सेतु बांधने का एक समय आया, उस समय उस सेतु का नाम पड़ा राम सेतु। ये सेतु रामेश्वरम के समुद्र में है, जहां पर अपने भारत के तेजस्वी ओजस्वी शोधकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कब्र भी रामेश्वरम में है। जब श्री राम प्रभु ने रामेश्वरम पर सेतु बनाने का एक निर्णय किया, उस समय भगवान ने अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए जामवंत जी से एक सवाल किया। प्रश्न मन में एक संकोच था कि यदि मैं ऐसा कर्म करूं, जो मैं शुभ कर्म करने जा रहा हूं, अनीति का, अत्याचार का वध करने के लिए जा रहा हूं, उससे पहले मैं अपने आराध्य देव का पूजा अर्चन करना चाहता हूं। और भगवान श्री राम के जो आराध्य देव भगवान शंकर थे, भोलेनाथ, भगवान श्री राम के मन में एक प्रश्न था कि मैं यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करके भगवान शंकर का ध्यान धरूं। उसके लिए मुझे एक विद्वान आचार्य की जरूरत है, जो भगवान शंकर के बड़े ही उपासक हो। जब ये बात जामवंत जी ने श्री राम प्रभु के मुख से सुनी, उस समय जामवंत जी ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे भगवान, आप जिस संकोच की बात मुझे बता रहे हैं, इतना विद्वान आपका शत्रु इस समुद्र से उस किनारे लंकापति श्री रावण है। ये बात सुनकर राम जी थोड़ा मुस्कुराने लगे। जामवंत जी उस मुस्कुराहट में समझ गए। दूत को रावण के पास भेजा गया। जामवंत जी द्वारा पूछा गया, हे भगवान श्री राम, क्या हम रावण के पास में अपने दूत को भेज रहे हैं, क्या रावण हमारी पूजा अर्चना में आचार्य के रूप में आएगा? भगवान श्री राम ने कहा, आप भेजिए जरूर। आना नहीं आना उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक पंडित विद्वान होने के रूप में अगर वो आचार्य के रूप में नहीं आते हैं, तो ये भी एक निंदा का विषय है।
समय बीतने के बाद में दूत रावण के पास में गया, पूरी बात बताई। श्री राम प्रभु रामेश्वरम पे सेतु का एक निर्माण कर रहे हैं। रामेश्वरम सेतु 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम में भी एक रामेश्वरम का नाम आता है 12 ज्योतिर्लिंग में। और रावण आचार्य के रूप में जब भगवान श्री राम ने उन्हें पूजा अर्चना के लिए बुलाया तो वो हाँ भी भर गए। तो दूत द्वारा जब रवाना हुए वापस तो प्रणाम करके पूछा, हे आचार्य, आप मुझे पूजा की कुछ सामग्री बताइए जो मैं ला सकूं। रावण ने उस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, वो वनवासी है, संपूर्ण सामग्री लाना उनके बस का बात नहीं है। और एक आचार्य जब यजमान के पास में किसी यजमान बाहर से आया हुआ हो या यजमान सामान लाने में सामर्थ्य नहीं रखता हो तो आचार्य की जिम्मेदारी बनती है कि संपूर्ण सामग्री वह लेके आए, उसकी उपलब्धता कराए। ऐसा कहकर रावण ने यह कहा दूत को कि हम पूरी सामग्री की आवश्यकता पूर्ति करेंगे, आप अपने यजमान को जाके बोलिएगा कि आप तो पूजा अर्चना के लिए कल स्नान आदि करके व्रत करने के लिए तैयार रहें। दूत द्वारा भगवान श्री राम को यह बताया गया कि रावण आचार्य रूप में आपकी पूजा अर्चना में जरूर आएंगे। ये प्रसंग मैंने आपको बताया दक्षिण में कंबन ऋषि द्वारा, महर्षि कंबन द्वारा रचित रामायण, जिसका नाम है इराम अवतारम। जो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में यह इस तरीके का प्रसंग नहीं है। रावण ने अपने सैनिकों को बोला, पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, संपूर्ण रूप से पूजा की सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति करें। रावण सीता मैया के पास में जाकर अशोक वाटिका में उन्होंने पूरी संपूर्ण बात बताई। राम लंका की चढ़ाई के लिए आ रहे हैं, राम सेतु पुल बना रहे हैं, वहां पर अपने आराध्य देव शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा के लिए मुझे आचार्य रूप में बुलाया है और मैंने यहाँ पर हाँ भरी है। ये बात सुनकर सीता मैया बहुत ही राजी हुई, प्रसन्न हुई। और फिर रावण ने यह बोला कि बिना पत्नी के ये पूजा संभव नहीं है, तो कल सवेरे आपको हमारे साथ चलना है। ये बात सुनकर सीता मैया खड़ी हुई है, रावण को प्रणाम किया है आचार्य रूप में, और रावण ने उसे आशीर्वचन के रूप में अखंड सौभाग्यवती होने का वर दिया। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य घटना है। समय के अनुरूप, मुहूर्त के अनुरूप रावण आचार्य के रूप में पुष्पक विमान में सीता मैया को लेकर समुद्र के किनारे आते हैं। भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण उनको देखकर खड़े होते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आचार्य के रूप में। रावण उनको आशीर्वचन देते हैं। रावण उनसे प्रश्न करते हैं, आपकी पत्नी कहाँ है, पत्नी को बुलाइए। जब राम जी द्वारा उनको मुस्कुराकर जवाब दिया गया तो बोला, आप अपने दूत को भेजिए और पुष्पक विमान में आपकी भार्या बैठी है, उनको लेके आइए, आपकी पूजा अर्चना पूर्ण कीजिए। जब श्री राम प्रभु ने हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए भेजा, उस समय थोड़ा सा समय बीतता गया। समय बीतने के बाद में रावण ने कहा कि मुहूर्त टलता जा रहा है और मैं बिना समय बिना मुहूर्त ये पूजा अर्चना नहीं करवा सकता, इसीलिए आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए। तो रावण भी द्वारा वहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई। श्री राम प्रभु ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात पूजा संपूर्ण हुई। श्री राम प्रभु, मैया सीता पूजा अर्चना के बाद में अपने आराध्य देव गुरुदेव को प्रणाम किया, समुद्र को प्रणाम किया, आचार्य के रूप में जो रावण थे उनको प्रणाम किया।
और भगवान श्री राम ने रावण से प्रश्न किया कि आप मेरे आचार्य रूप में हो, आपकी दक्षिणा क्या है। तो रावण ने दक्षिणा के रूप में उनसे एक ही चीज कही कि जिस समय मेरा अंतिम समय हो उस समय मेरा यजमान मेरे सामने हो। इस प्रकार जिस समय भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण को मारा और रावण के अंत समय में भगवान श्री राम उनके सन्मुख थे, इस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया। अगर आशा करता हूं आपको ये प्रसंग बहुत ही सुंदर लगा होगा। ऐसे ही कुछ सुंदर प्रसंग जानने के लिए आपसे निवेदन, दास आपके बीच में आता रहेगा, सुंदर से प्रसंग बताते रहेंगे। भारत माता के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हेमंत दादी का प्रणाम स्वीकार करें। हरिशरणम। जय गौ माता।